हमारी बॉडी में विटामिन्स क्यों ज़रूरी होते हैं और एक्चुअली विटामिन्स होते क्या हैं, हमें कब इनकी ज़रूरत होती है। विटामिन डी की कमी, मैग्नीशियम की कमी, जिंक की कमी, ये डिप्रेशन के बहुत बड़े कॉजेज हैं। विटामिन B12 की कमी से आपको सिर्फ डिप्रेशन नहीं होता, विटामिन B12 की कमी से आपको हेलुसिनेशंस भी हो सकती हैं। आप रात को सो नहीं सकते, आपके दिमाग में इतनी रेसिंग थॉट्स आएंगी। फेस देख के बता सकती हैं इस विटामिन की कमी होगी। मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप मुझे देख के बता सकती हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी है, कॉड लिवर ऑयल सप्लीमेंट, विटामिन ई, कैल्शियम सप्लीमेंट, मैग्नीशियम जो है वो लेना शुरू कर दें। कौन से सिम्टम्स हैं जो हमें अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करने चाहिए। बॉडी पहले अपने जरूरी फंक्शंस को बचाएगी, दिल को कुछ नहीं होगा, दिमाग को कुछ नहीं होगा, चलते फिरते आप रहेंगे। आपके नाखून कमजोर होंगे, बाल गिरेंगे, कब्ज होगी, मूड ऑफ होगा, रात को नींद आना खराब होगी, चिड़चिड़ाहट शुरू होगी, पीरियड्स का फ्लो खराब हो जाएगा। मल्टी विटामिन्स बहुत कॉमन है और हर घर में पड़े होते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते ये विटामिन्स क्या होते हैं, ये मिनरल्स क्या होते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि हमने किसी भी सोशल इन्फ्लुएंसर को देख के कोई ना कोई मल्टी विटामिन लाजमी ऑर्डर कर लेना है। ये एपिसोड आप सबके लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जान सकें कि हमारी बॉडी को कब और क्यों विटामिन्स की ज़रूरत होती है, और अगर हम विटामिन्स की ओवरडोज कर लेते हैं तो वो हमारे ऑर्गन्स को तबाह भी कर सकती है। इस एपिसोड में डॉक्टर साहर चावला आपको ये बताएंगी कि किस एज में किस जेंडर के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है और कौन से विटामिन ऐसे हैं जो हमें लाइफ में कभी भी नहीं लेने चाहिए। तो इस एपिसोड को एंड तक लाजमी देखें। साहिर चावला, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमारा जो सीड्स वाला एपिसोड था वो सबने इतना पसंद किया है। हमने सुपर फूड के नेम से बताया था कि वो इतनी अच्छी चीज़ है, इतने अच्छा स्नैक है। तो मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम विटामिन्स पे भी बात करें। हमारी बॉडी में विटामिन्स क्यों ज़रूरी होते हैं और एक्चुअली विटामिन्स होते क्या हैं, हमें कब इनकी ज़रूरत होती है, पहले सबसे ये बताएं। अच्छा, आपकी बॉडी में दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्वेश्चन कितना अच्छा है आपने किया, ताकि हम लोगों को एजुकेट करें कि है क्या। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बड़े वाले, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स छोटे वाले। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट आ जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि सुनने में तो लगता है कि छोटे वाले न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन बॉडी के बेतहाशा फंक्शन, हज़ारों फंक्शन पर डिपेंड करते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को विटामिन्स और मिनरल्स कहा जाता है। आपके पास जैसे विटामिन A, B, C, D, E। ये विटामिन्स की भी फिर दो कैटेगरीज होती हैं। फैट सॉल्युबल वो विटामिन जो चर्बी में डिसॉल्व होने की सलाहियत रखते हैं, वाटर सॉल्युबल जो पानी में डिसॉल्व होने की सलाहियत रखते हैं। विटामिन A, D, E और K फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। इसलिए जब ये सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं इन चारों विटामिन्स के, तो अक्सर कहा जाता है कि खाने के साथ खाएं ताकि एब्जॉर्ब हो। विटामिन C और B कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन्स हैं, 8 विटामिन्स होते हैं B कॉम्प्लेक्स में, ये सारे वाटर सॉल्युबल हैं। इसलिए हमेशा विटामिन C और B सप्लीमेंटेशन को खाली पेट लेने पर इनकरेज किया जाता है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है। और जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, हमेशा वो दिमाग की हेल्थ में भी इन्वॉल्व होते हैं, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ में भी इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि जो हमारे दिमाग का ग्रे मैटर है, दिमाग का रंग 2 हिस्सों में तकसीम होता है। हमने पिछली एपिसोड में भी बताया था, ग्रे और वाइट। ग्रे मैटर आपका चर्बी से बना होता है, जिस्म के हर सेल की झिल्ली चर्बी से बनी है, आपके सेक्स हार्मोन्स चर्बी से बने हैं, आपके स्ट्रेस हार्मोन का न्यूक्लियस चर्बी से बना हुआ है। तो जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, बॉडी में जो जो स्ट्रक्चर उससे बना हुआ है, उसका उसमें कोई ना कोई रोल है। कितनी आपने अच्छी चीज़ बताई है कि कुछ विटामिन्स हमने खाने से पहले लेने होते हैं और कुछ विटामिन्स हमने खाने के साथ लेने होते हैं। जबकि हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी मर्जी से सोशल मीडिया देख के विटामिन्स चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद जब हमारा दिल करता है, जिस टाइम पे हमें याद आता है, हम वो ले लेते हैं। तो क्या ये चीज़ फ़ायदेमंद होती है? बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होती है। सबसे पहले तो आपको यही नहीं पता कि आपको विटामिन की ज़रूरत है भी या नहीं है। एक्सपर्ट ओपिनियन के बगैर तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। हम जो एजुकेशनल सेशन करें, उसमें जो भी हम चीज़ें डिस्कस करें, वो डेफिनेटली ऑथेंटिक हैं, रिसर्च आर्टिकल्स से पढ़ी हुई हैं, मेरे पास रेफरेंस बुक्स हैं जिनसे मैंने पढ़ी हुई हैं। लेकिन फिर भी इट इज़ बेटर, मैं आपको इस काबिल ज़रूर कर दूंगी कि आप डायग्नोज कर लें कि आपको किस विटामिन की कमी है। लेकिन इट इज़ बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर। आप मेरे पास आना चाहते हैं, आपको जिस डॉक्टर पे भरोसा, आप उसके पास जाना चाहते हैं, तो आप डिस्कस करें। सबसे पहले तो मैं ये मिसकॉन्सेप्शन क्लियर कर दूँ माओं की मेरे पास, क्योंकि जब क्लिनिक में भी पेशेंट्स आते हैं तो वो अक्सर कहते हैं कि हम अपने बच्चों को कौन से विटामिन मिनरल्स दें। कि अगर आपके बच्चे जो हैं, खुदा ना खास्ता कोई मतलब कोई 13, 14, 15 साल की लड़की नहीं है जिसको PCOS नहीं है, या कोई बच्चा नहीं है जिसमें विटामिन डी की मुझे बहुत ज़्यादा कमी लग रही है, थोड़ा डल लग रहा है, मुझे ग्रोथ हार्मोन की कमी लग रही है, तो मुझे लग रहा है भाई मुझे इसको विटामिन E देना चाहिए, जिंक देना चाहिए, विटामिन D देना चाहिए, वो अलग केसेस हैं, मैं उन केसेस की बात नहीं करी। अगर एक नॉर्मल बच्चा है, आपने उसको विटामिन और मिनरल क्यों देने हैं, सप्लीमेंट क्यों देने हैं आपने उसको 18 साल की उम्र तक? एक हेल्दी तंदुरुस्त जिस्म, ये सारी चीज़ें कम अज़ कम 25 साल की उम्र तक अगर
अपनी डाइट से एब्जॉर्ब कर सकता है। तो विदाउट रीज़न 25 साल की उम्र तक विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन डी की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ती है, क्योंकि विटामिन डी खाने में इतना वाइडली अवेलेबल नहीं है, सनलाइट से हम इतना एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। उसके अलावा मेरे पास जब भी माएँ आती हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, मैं उनको कहती हूँ आपके बच्चों को विटामिन मिनरल्स की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर इन बच्चों को सप्लीमेंटेशन देनी है, आप ऑर्गेनिक फूड बेस्ड प्रोडक्ट से दे सकते हैं। आपको पता है मेरे भी फूड बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, प्रोगेन है, ब्रेन टाइट है, जो मैंने खासकर 3 साल से लेके 12-13 साल तक के बच्चों के लिए रखा हुआ है, कि उसमें साबुदाना, फूल मखाना, नेचुरल चीज़ें जो है आप बच्चों को दें। होलिस्टिक विजडम बाय सार चावला जो मेरी ब्रांड है। बाकी बच्चों को विटामिन मिनरल सप्लीमेंट्स विदाउट रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैंने जो हमारा लास्ट एपिसोड था उसके बाद मैंने आप ही के ब्रांड के सीड्स मतलब खाए हैं, और मैं डेली रात में जब भी कोई चीज़, मैं मूवी, कोई सीरियल देख रही होती हूँ, साथ में दरम्यान में स्नैक्स रख लेती हूँ और मैं इतना एंजॉय करती हूँ, और उससे आप अच्छा भी फील करते हैं, आपका मेंटल पीस वापस आता है। मतलब सीड्स इतनी अच्छी चीज़ है, ठीक है। और इसमें मेरा आपसे ये सवाल है कि मुझे ये बताइएगा, जैसे सीड्स हमारे मूड को फ्रेश कर देते हैं, तो अगर हमारे विटामिन की डेफिशिएंसी चल रही होती है, तो उससे भी क्या हमारे मूड स्विंग्स चल रहे होते हैं, या हम बीमार फील कर रहे होते हैं? आपको पता है कि वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ डिप्रेशन मिनरल डेफिशिएंसीज में विटामिन डी है। अगर आपका विटामिन डी कम होगा तो आप इवन कि सुसाइडल भी हो सकते हैं, आप इतने डिप्रेस्ड हो सकते हैं। Oh my God. इतने सारे विटामिन डी, दैट इज़ द सन विटामिन ना, आपको सूरज से मिलता है। मैग्नीशियम आपके पास, बिकॉज हम विटामिन और मिनरल्स की बात करें, इट इज़ अ स्ट्रेस रिलीविंग मिनरल। इतने सारे मेरे पास पेशेंट्स हैं जिनको सिर्फ मैग्नीशियम सप्लीमेंट देके नाउ दे आर हैप्पी, नाउ दे रिलैक्स्ड, अब उनको कोई टेंशन नहीं है। विटामिन ई अगेन आपके पास एंटी एजिंग विटामिन तो है ही, आपकी इम्यूनिटी तो बेटर करता है, ये आपकी लेग्स की हेल्थ और सर्कुलेशन के लिए भी विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगेन ये मूड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप बता रही हैं ना इकरा कि मैं सीड्स ले रही हूँ, एंड बिकॉज वो सनफ्लावर सीड्स पे हमने लास्ट टाइम बात की थी कि उनमें विटामिन ई होता है। तो मैंने आप लोगों को ये कहा था कि सूरजमुखी वाला जो बीज होता है वो हमेशा आपके मूड अच्छे करता है। मैं खुद अपनी ब्रांड के सीड्स, सनफ्लावर सीड्स में सबसे ज़्यादा और पंपकिन सीड्स सबसे ज़्यादा खाती हूँ। मैंने भी वो मिक्स करके मैं खाती हूँ, बहुत मज़े के। आई एम ग्लैड। तो आपके पास विटामिन डी की कमी, मैग्नीशियम की कमी, जिंक की कमी, ये डिप्रेशन के बहुत बड़े कॉजेज हैं। जिंक जो है आपके जो दिमाग का फ्रंटल कॉर्टेक्स वाला एरिया होता है, उसके न्यूरॉन्स में बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास रोल प्ले करता है। एक और विटामिन की कमी जो डिप्रेशन हो सकती है, आपने आपको डिप्रेशन से डायग्नोज करने से पहले अपना विटामिन डी, अपना जिंक, अपना मैग्नीशियम, विटामिन B12, विटामिन B12 की कमी से, इस पे पिछले दिनों मैंने अपने चैनल पे भी वीडियो की थी, विटामिन B12 की कमी से आपको सिर्फ डिप्रेशन नहीं होता, विटामिन B12 की कमी से आपको हेलुसिनेशंस भी हो सकती हैं। और विटामिन B1 की कमी से आपको शदीद बेचैनी, शदीद एंग्जाइटी हो सकती है, यहाँ तक कि आप रात को सो नहीं सकते, आपके दिमाग में इतनी रेसिंग थाट्स आएंगी। रेसिंग थाट्स अगर आपके दिमाग में रात को आती है ना, यानी आप अपना दिमाग स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे, वो मोस्टली आपके पास B1 विटामिन की कमी होती है, यानी आप सो ही नहीं पा रहे। और अगर आप सोए और आपकी रात के 2-3 बजे आंख खुल जाती है और आप परेशान फील करते हैं, वो आपके पास स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल की ज़्यादती होती है। अब ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए। विटामिन डी की ना हमारे पास लैब्स में बड़ी सब ऑप्टिमल रिपोर्टिंग होती है। मैं हैरान होती हूँ, लोगों के विटामिन डी के लैब्स होते हैं, उस पर लेवल 20 लिखा होता है और ऑप्टिमल लिखा होता है। सबका विटामिन डी 40 से ऊपर होना चाहिए। अगर आपका 40 से ऊपर, 40 से 80 के बीच होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 40 से नीचे है तो आपको कमी है, चाहे आपकी रिपोर्ट पे ऑप्टिमल भी लिखा है, आपको कमी है। बड़ा एक रीजनेबल सा इंजेक्शन आता है विटामिन डी का, वो आप लगवाएं, ठीक है। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट की डोज में भी आता है, डिपेंडिंग आपको कितनी कमी है, 2 लाख की उसमें भी आता है। अच्छा, अब एक और बड़े मज़े की चीज़ है, विटामिन डी जिसम में एब्जॉर्ब नहीं होता जब तक आपके पास मैग्नीशियम अच्छा ना हो। मैग्नीशियम डाइट में हमारे पास लीफी वेजिटेबल्स वगैरह में शामिल है, लेकिन अक्सर लोगों में मैग्नीशियम की इतनी कमी होती है कि मैग्नीशियम सप्लीमेंट देना ज़रूरी होता है। बाजार में मौजूद मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और सल्फेट सप्लीमेंट से गुरेज करें, ये बॉडी में इतना अच्छा एब्जॉर्ब ही नहीं होते हैं। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट बहुत बेहतरीन फॉर्म है, जिसके बड़ी 500 से 1000 मिलीग्राम तक डोजेस में थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स आपके पास आते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये मिलके एक बड़े बेहतरीन सप्लीमेंट में आते हैं आपके पास एक्स्ट्रा वर्जिन कॉड लिवर ऑयल की सूरत में। अब ये मैं किन लोगों को रिकमेंड करती हूँ? जितने भी लोगों को स्ट्रेस सपोर्ट चाहिए, जितने भी लोगों को स्किन के इश्यूज़ हैं, जितने भी लोगों को बालों के इश्यूज़ हैं, जितने भी लोगों को मेमोरी के इश्यूज़ हैं, जितने भी लोगों को इम्यूनिटी के इश्यूज़ हैं, मैं भी इस बात को एक्सप्लेन भी करती हूँ। जितने भी लोगों को, अगर वो ब्लड थिनर्स पे नहीं है, हार्ट इश्यूज़ हैं, आर्थराइटिस के इश्यूज़ हैं, मसल स्पैजम्स के इश्यूज़ हैं, सबको मैं एक्स्ट्रा वर्जिन कॉड लिवर ऑयल रिकमेंड करती हूँ। क्यों?
विटामिन ए आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपकी फर्टिलिटी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपकी विजन। अच्छा, इतने सारे लोगों की इकरा आईसाइट जो है जिनकी पुअर होती है, खास करके नाइट विजन पुअर होती है, कॉड लिवर ऑयल में सप्लीमेंट देती हूँ और ठीक हो जाता है। विटामिन जी बिल्कुल। और मैं बता दूँ, नेचर में विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स आपके पास बीफ फ्लेवर है, उसके बाद पर्पल और ऑरेंज कलर की सब्जियाँ होती हैं। बट देन अगेन एक्स्ट्रा वर्जिन कॉड लिवर ऑयल 1000 मिलीग्राम डेली विद ब्रेकफास्ट, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, इट इज़ अ गुड ऑप्शन। विटामिन डी जो है आपकी बोन हेल्थ के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए, आपके वेट मेंटेनेंस के लिए, आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन कम रखने के लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए, आपके मूड के लिए, अब ये सब इस कॉड लिवर ऑयल में मौजूद है। यानी जिस चीज़ को ये प्रॉब्लम है उसको आप ये रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी विजन के लिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी कॉग्निशन के लिए, हाफजे के लिए, फोकस के लिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी सर्कुलेशन की हेल्थ के लिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी हड्डियों की हेल्थ के लिए। तो ये इतनी सारी रिकमेंडेशंस आपके पास आ जाती हैं। अगेन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे पास इनफर्टिलिटी के केसेस हों, ओबेसिटी के केसेस हों, पीसीओएस के केसेस हों, सब में आपके पास अच्छा होता है, हार्मोन्स को भी बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो ये एक बड़ा नायाब सप्लीमेंट था जिसका मैं जिक्र करना चाह रही थी। डॉक्टर साहर साहब ना मुझे ये बताइएगा कि डायग्नोस्टिक किस तरह होता है, मतलब अब क्या आप फेस देख के बता सकती हैं इस विटामिन की कमी होगी? मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप मुझे देख के बता सकती हैं कि नहीं आपको ये विटामिन लाजमी लेना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल काफ़ी हद तक बता भी सकती हूँ। डायग्नोसिस तभी होता है, वो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप एक चीज़ डेली पढ़ रहे हैं, डेली कर रहे हैं, आप एक चीज़ पढ़ भी डेली रहे हैं, रिसर्च उसकी, और आप 40-50 पेशेंट भी आप रोज़ देख रहे हैं, तो इट जस्ट देन कम्स नेचुरली टू यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे सामने बैठी हैं और आपके चेहरे पे छाई हैं, मैं कहूँगी इकरा बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट और जिंक सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें। अगर आप मेरे सामने बैठी हैं और आपके चेहरे पे खुश्की है, मैं कहूँगी इकरा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी है, कॉड लिवर ऑयल सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें। अगर आप मेरे सामने बैठी हैं और आपके चेहरे पे झुर्रियाँ हैं, मैं कहूँगी इकरा विटामिन ई लेना शुरू कर दें। अगर आप मेरे सामने बैठी हैं इकरा और आपकी आंखें सूजी हैं, मैं कहूँगी इकरा पोटेशियम सप्लीमेंट की ज़रूरत है, पोटेशियम सप्लीमेंट जो है वो लेना शुरू कर दें। अगर आप मेरे सामने बैठी हुई हैं और आपका चेहरा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है, बहुत ज़्यादा फ्राउन लग रहा है, मैं कहूँगी इकरा मैग्नीशियम की कमी है, आप मैग्नीशियम जो है वो लेना शुरू कर दें। सो यू नो दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट पिकिंग थिंग्स। उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस करेंगी तो वो अपनी सिचुएशन हिस्ट्री सामने आती जाएगी, और जब आप सिम्टम्स मिलाते जाएंगे, आप 5-6 सिम्टम्स इकट्ठे करेंगे, अच्छा नहीं ये विटामिन नहीं है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड स्टडी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइएगा कि हम विटामिन्स ज़्यादातर मैंने ये देखा है सराउंडिंग में कि मल्टी विटामिन्स ले लेते हैं कि मल्टी विटामिन एक टैबलेट खानी पड़ेगी और उसके बाद चलो हमें एनर्जी मिलेगी, हम अच्छा फील करेंगे, हमारी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी। तो क्या ये मल्टी विटामिन और फिर उसका भी वही हमें टाइमिंग्स नहीं पता, हमने सुबह में लेना है, शाम में लेना है, रात में लेना है, खाने से पहले लेना है, खाने के बाद लेना है, तो ये प्रैक्टिस कैसी है? अच्छा, मैं मल्टी विटामिन्स के बिल्कुल हक में नहीं हूँ और मैंने अपनी प्रिस्क्रिप्शन में आज तक कभी मल्टी विटामिन नहीं लिखा। मैं हमेशा सेपरेट मिनरल्स और विटामिन्स रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी जो पेशेंट्स होते हैं जिनको एक्चुअली विटामिन के सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है, उनको इतनी ज़्यादा डोज की ज़रूरत होती है कि वो मल्टी विटामिन जो है ना उसमें वो पूरी डोज अवेलेबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर किसी को आप कह लें कि जिंक 30 मिलीग्राम की ज़रूरत है, मार्केट में शायद ही कोई ऐसा मल्टी विटामिन अवेलेबल हो जिसमें 3-4 विटामिन और जिंक 30 मिलीग्राम की डोज में अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी की एक्नी ट्रीट करनी है, किसी की इम्यूनिटी ऊपर लेके जानी है, किसी का लड़की को पीसीओएस है, उसका टेस्टोस्टेरोन हाई है, मुझे उसको जिंक की 50 मिलीग्राम डोज देनी है, मल्टी विटामिन आर नेवर अ गुड ऑप्शन, क्योंकि मेजॉरिटी जिन लोगों को सप्लीमेंट रिकमेंडेशन चाहिए होती है उनको डोज थोड़ी ज़्यादा ही चाहिए होती है। मल्टी विटामिन में मोस्टली जितने भी विटामिन या मिनरल्स होते हैं वो अपनी आरडीए रिकमेंडेड डेली अलाउंस से नीचे वाली डोज पे होते हैं। तो जब रिकमेंडेड डेली अलाउंस तक से नीचे वाली डोज है तो एक पेशेंट को तो पहले ही थेरेप्यूटिक यानी ज़्यादा डोज चाहिए होती है, तो मेरी प्रिस्क्रिप्शन में हमेशा सेपरेट विटामिन और मिनरल्स प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो क्या हमारी बॉडी खुद से विटामिन जनरेट कर सकती है कि उसमें भी एक एज फैक्टर होता है कि भाई 25-30 तक फिर भी चलो गुजारा हो सकता है, लेकिन 30 के बाद तो मस्ट हो जाएगा, विटामिन लेने ही लेने? कुछ विटामिन आपकी बॉडी बनाती है, कुछ नहीं बनाती। विटामिन सी आपकी बॉडी नहीं बना सकती, वो आपको बाहर से लेना होता है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट दिन में बहुत कम होती है। इट इज़ 75 मिलीग्राम फॉर फीमेल्स, इट इज़ 90 मिलीग्राम फॉर मेल्स पर डे। एंड विटामिन सी इज़ वेरी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपके पास नींबू में है, सिट्रस में है, अमरूद में है, फालसे में, आजकल अनार आया है वो इसमें है, आपके ब्रोकली में है, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में मौजूद है, सो एंड सो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम एक दफ़ा दिन में लाइक वो लेमनेड पी लें, आप लेमनेड पी, अगर आपकी इम्यूनिटी नॉर्मल है तो आप दिन में लेमनेड पी लेते हैं, आप 3-4 स्ट्रॉबेरीज खा लेते हैं, थोड़े से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा लेते हैं, तो इट इज़ मोर देन इनफ। बट इफ़ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जिसकी इम्यूनिटी लो है और जिसको ज़्यादा चाहिए, मैं विटामिन सी एक ऐसा विटामिन जिसके सिंथेटिक सप्लीमेंट्स के मैं हक में नहीं हूँ, बिकॉज विटामिन सी के सिंथेटिक सप्लीमेंट्स मोस्टली आपके पास विटामिन सी 5
हिस्सों का मजमूआ है। विटामिन सी के जितने भी सिंथेटिक सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो मोस्टली उसके सिर्फ एक हिस्से एस्कॉर्बिक एसिड पे अवेलेबल है, बाकी उसके हिस्सों पे अवेलेबल नहीं है। आंवला जो है ना, इट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी ऑन दिस प्लैनेट। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहार चावला का भी आंवला पाउडर है, लोग चाहें तो www.holisticwisdombysaharchavla.com से ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे पेशेंट्स हैं जो मेरा आंवला पाउडर इस्तेमाल करते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला पाउडर में है। माशाल्लाह उनकी स्किन, उनके बाल, इम्यूनिटी, बोन हेल्थ, ये सारी चीज़ें बेटर होती तो हैं। वो कैसे यूज़ कर सकते हैं पाउडर? आंवला बिकॉज विटामिन सी है, विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, उसको हमेशा खाली पेट लेते हैं। उसका 1 टीस्पून पानी के ग्लास में सुबह आप खाली पेट लें एंड इट इज़ मोर देन इनफ। अब विटामिन सी हड्डियों को क्यों मजबूत करता है, मैं ये भी ज़रा बताना चाहूँगी सबको। आपकी बॉडी में जो सबसे अबंडेंट प्रोटीन है वो आपके पास कोलेजन है। कोलेजन आपकी बोन्स में भी प्रेजेंट है, टेंडन्स में भी प्रेजेंट है, कार्टिलेज में भी प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स में भी प्रेजेंट है, स्किन में भी प्रेजेंट है, जॉइंट में भी प्रेजेंट है। विटामिन सी के बगैर कोलेजन बन ही नहीं सकता, इसलिए एंटी एजिंग सीरम्स में भी विटामिन ए सी मौजूद होता है। ई आपके पास अगेन एंटी एजिंग है, सी आपके पास कोलेजन बनाता है स्किन का, जो आपकी स्किन की तनाव इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और विटामिन ए का काम होता है बॉडी की सारी मेम्ब्रेन्स, चाहे वो बाहर वाली हो, ये भी तो मेम्ब्रेन ही है ना स्किन, चाहे वो अंदर वाली हो, जैसे मेरे फेफड़ों के ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, उनकी हर वक्त रीजनरेशन कर रहा होता है एपिथेलियल सेल्स की, जैसे मरते हैं नए आते हैं मरते हैं। इसी एंटी एजिंग सीरम्स में ए सी बहुत फेमस होता है। अच्छा, तो कोलेजन भी तो कहते हैं कि बस आफ्टर 30 आप कोलेजन और इट्स रेटिनॉल गुड लेना आइडिया। स्टार्ट कर दें। रेटिनॉल आपको एवे ही लेना नहीं स्टार्ट कर देना चाहिए विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, बिकॉज बहुत सारे लोगों को रेटिनॉल से सेंसिटिविटी भी हो सकती है। आप जैसे मैं विटामिन ए के लिए बी फ्लेवर बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ। शक्करकंदी आपको पता है, एक शक्करकंदी, और अब वो खाएं आप सर्दियों में, एक शक्करकंदी अगर आप खाते हैं तो वो आपकी दिन की 125% रिक्वायरमेंट विटामिन ए की पूरी कर देती है। और शक्करकंदी विटामिन सी में भी बहुत रिच है, और इसमें 0% आपके पास मोटापा है, कोई मोटापा नहीं है शक्करकंदी में, चाहे आप 2 खाएं अपने डिनर में। तो रेटिनॉल ने इस तरह नहीं लेना चाहिए अनलेस एंड अनटिल आपको डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब ना करे, और वो सबको सूट भी नहीं करता। हाँ, कोलेजन पाउडर्स के मैं हक में हूँ, कोलेजन पाउडर्स आप ले सकते हैं, इफ़ यू कैन अफोर्ड, इट इज़ अ गुड थिंग, आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो हमें अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करने चाहिए और हमें आइडिया हो जाए, हम खुद से डायग्नोज कर सकेंगे नहीं यार अब विटामिन की कमी हो रही है, अब हमें जो है ना किसी के पास जाना चाहिए? एब्सोल्युटली। अच्छा, अगर बॉडी पे थ्रेट आती है तो बॉडी ये नहीं करती कि अपना सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन एकदम बंद कर दे। दिल नहीं बंद हो जाएगा, दिमाग नहीं बंद हो जाएगा। आपके इंसान सर्वाइवल पे बना ना, बॉडी अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी। आपके नाखून कमज़ोर होंगे, बाल गिरेंगे, कब्ज़ होगी, मूड ऑफ होगा, रात को नींद आना ख़राब होगी, चिड़चिड़ाहट शुरू होगी, पीरियड्स का फ्लो ख़राब हो जाएगा। आप समझ रही हैं, बॉडी पहले अपने ज़रूरी फंक्शंस को बचाएगी, दिल को कुछ नहीं होगा, दिमाग को कुछ नहीं होगा, चलते फिरते आप रहेंगे। जो छोटे छोटे फंक्शंस हैं, इन निशानियों को सुने, जैसे फॉर एग्जांपल जिंक की कमी हो रही है, या टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हो रहा है, विटामिन डी की कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, बी विटामिन बायोटिन का मसला है, नाखून में आपके पास कैल्शियम की कमी है, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाएगी, मैग्नीशियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, डिप्रेशन शुरू हो जाएगा, विटामिन ई की कमी है, विटामिन ए की कमी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी है, स्किन ड्राई होगी, रिंकल्स आना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैग्नीशियम की कमी है, कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएगी, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की कमी है, कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाएगी। लिसन टू द, ये छोटे छोटे फंक्शंस विदाउट एनी रीजन जब डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। भूख भी खत्म हो सकती है आपकी, भूख भी खत्म हो सकती है, और भूख ज़्यादा भी हो सकती है। विटामिन डी की कमी से अक्सर लोगों की भूख ज़्यादा हो जाती है, उनके विटामिन डी रिसेप्टर्स डाउन रेगुलेटेड होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन आपके पास बॉडी में ज़्यादा हो, बहुत सारे लोगों की भूख जो है आपके पास ज़्यादा हो सकती है। जिंक की कमी जो है आपके पास, वो आपकी भूख मार सकती है, एनोरेक्सिया कर सकती है। बिल्कुल। अच्छा, आपने जिक्र किया कि टांगों की सर्कुलेशन के लिए भी हमारे विटामिन्स का बहुत ज़्यादा रोल है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छी नहीं होगी तो ऑब्वियसली हमारी टांगें बेजान और दर्द रहती है। अब मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा था कि हम बिल्कुल ठीक होते हैं, पूरे दिन के टास्क हम बड़े अच्छे से कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही, ये मेरे साथ भी होता है कि जैसे ही अक्सर ऐसा होता है लाइक महीने में 1-2 दफ़ा कि जब मैं जाके लेटती हूँ बेड पे, तो मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मेरी टांगें मेरे साथ ही नहीं हैं। ऐसे बेजान कि मुझे स्ट्रेचेस करने पड़ते हैं, यार ये साथ हैं, मुझे नींद नहीं आ पाती। तो ये जो विटामिन्स की कमी की वजह से ही होता है कि कोई और रीज़न भी है? ये क्लासिकल मैग्नीशियम की कमी है इकरा। अगर आपको सोए एकदम कुड़ल पड़ती है, ठीक है, वो आपके पास कैल्शियम की कमी है। अगर आपको पूरा दिन थकावट रहती है, रात को सोने से पहले थकावट रहती है, या सुबह उठने के बाद, वो आपके पास मैग्नीशियम की कमी है। और अगर आपको रात को सोए एकदम टांगों में बेचैनी शुरू हो जाए, वो आपके पास विटामिन B1 की कमी है। ये जो आप बता रही हैं, ये मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों की कमी हो सकती है, और इस केस में मैग्नीशियम सप्लीमेंट ज़रूर आपकी डाइट में होना चाहिए। कम से कम ऑर्गेनिक ग्रीन पाउडर ज़रूर होने चाहिए आपकी डाइट में, क्योंकि मैंने बताया ग्रीन वेजिटेबल्स मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों का
बहुत ज़्यादा रिच सोर्स है। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सार चावला के आंवला, मोरिंगा और करेला पाउडर्स अवेलेबल हैं, जिसका एक एक टीस्पून मैं रोज़ लेती हूँ, करेला तो बिकॉज बहुत कड़वा नहीं होता। हर कड़वी चीज़ में शफा है सिवाय जहर के, और हर मीठी चीज़ जहर है सिवाय शहद के, तो वो बस ऐसा ही है। बट वंस यू गेट यूज टू इट, बिकॉज करेले के और भी बहुत ज़्यादा डिटॉक्स फंक्शन है, आपका टमी फैट भी रिड्यूस करता है, फैटी लिवर भी, आपका हाजमा भी अच्छा रखता है, स्किन पे बहुत चमक आती है करेला लेके, आंवला लेके, मोरिंगा लेके और मैग्नीशियम का भी ये रिच सोर्स है जी। तो ये हमें फिर किस टाइम लेना चाहिए? लाइक अगर मैं इसको अपनी रूटीन में स्टार्ट करूँ तो किस टाइम करूँ? आप आंवला और मोरिंगा एक एक टीस्पून सुबह आप खाली पेट ले सकते हैं नीम गर्म पानी में, और जो करेला पाउडर है उसका जो आइडियल टाइम मैं कहती हूँ ना इकरा, वो आपके पास नाश्ते के 2-3 घंटे बाद होना चाहिए, क्योंकि आपके ब्लड शुगर लेवल्स को थोड़ा सा नीचे लेके जाता है। तो अच्छा है कि उसके बाद आपके ब्लड शुगर लेवल ज़रा रेगुलेटेड भी होंगे, इसलिए करेला पाउडर जो है वो डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। मेरे डायबिटीज़ पैकेज में भी, जो मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है डायबिटीज़ के प्रोडक्ट्स, उसमें भी मैंने इसको इंक्लूड तो किया ये हुआ है। करेला पाउडर इजीली अवेलेबल है आपकी वेबसाइट पे? तो जी है, जी, इसके इजीली अलावा अवेलेबल भी है। अवेलेबल है? अगर आप ISO सर्टिफाइड और फूड अथॉरिटी से अप्रूव्ड इजी प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो आप सीधा मेरी वेबसाइट अप्रोच करें। अच्छा डॉक्टर सार चावला, आप मुझे ये भी बता दें कि कौन से ऐसे विटामिन्स हैं जो हमें अपनी लाइफ में लाजमी शामिल करने चाहिए, शादी से पहले करने चाहिए लड़कियों को, या शादी के बाद करने चाहिए, और क्या जितना ये लेडीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है विटामिन्स, उतना ही जेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है? डिपेंड करता है कि किस जेंट की क्या मेडिकल कंडीशन है, बट डेफिनेटली लेडीज़ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज, बिकॉज शी इज़ द वन, और women are hormonal bums and she is the one who is going to bear a child. तो वो लड़कियां जो शादी के बाद फ़ौरन कंसीव करना चाह रही हैं, वो अपना विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन K2 सप्लीमेंट, ताकि उनकी बोन हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपना बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट, बी विटामिन में आपके पास वो सारे विटामिन आ जाते हैं, फोलेट वगैरह भी आ जाता है जो आपका ब्लड बनाने में भी काम आता है, फिर आपकी फर्टिलिटी वगैरह भी आपके पास बूस्ट करता है। लड़कियों को मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी उसके साथ शतावरी जड़ी बूटी भी लें। शतावरी जड़ी बूटी आपकी फर्टिलिटी बूस्ट करती है, आपके एस्ट्रोजन लेवल्स मेंटेन करती है। शतावरी जड़ी बूटी मेरे पास भी अवेलेबल है, चाहे तो मुझसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। और आफ्टर 40 मैं ख़वातीन को कहूँगी, जो ख़वातीन 40 क्रॉस कर चुकी हैं, विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन K2, मैग्नीशियम, विटामिन ई, कॉड लिवर ऑयल, ये तो मस्ट विटामिन्स हैं आपके लिए, ये आपको ज़रूर लेने चाहिए। अच्छा, इनकी टाइमिंग्स भी बता दें कि विटामिन ए लें तो वो किस टाइम पे लें, विटामिन बी लें तो वो किस टाइम पे लें, सी लें तो वो किस टाइम पे लें, टाइमिंग्स बता दें ताकि ऑडियंस के लिए इजी हो जी। जाए। बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट की हर एक को ज़रूरत नहीं होती है, अनलेस एंड अनटिल किसी के एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा लो ना हो और मैं देख लूँ कि उनको बी विटामिन्स की कमी के सिम्टम्स तो नहीं है, जैसे स्किन हो गया, हेयर हो गया, खून की कमी है, या कुछ डायबिटीज़ वगैरह का प्रॉब्लम है। बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट हमेशा एम्प्टी स्टमक लेते हैं। विटामिन सी का कभी सिंथेटिक सप्लीमेंट नहीं लेते, उसके लिए हमेशा आंवला पाउडर लेते हैं। विटामिन K2 क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन है, उसको हमेशा खाने के साथ लेते हैं, प्रेफरेबली नाश्ते के साथ। कैल्शियम का जब भी सप्लीमेंट लेते हैं वो कार्बोनेट नहीं लेते, कैल्शियम सिट्रेट लेते हैं, उसको आप खाली पेट भी ले सकते हैं, खाने के साथ भी ले सकते हैं। विटामिन डी का प्रेफरेबली इंजेक्शन लगवाया करें, अगर आपने सप्लीमेंट लेना है वो फैट सॉल्युबल है, खाने के साथ लेते हैं। विटामिन ए का मैं कभी सेपरेट सप्लीमेंट रिकमेंड नहीं करती, हमेशा कॉड लिवर ऑयल की सूरत में रिकमेंड करती हूँ, उसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड सब कुछ फैट सॉल्युबल है, उसको खाने के साथ लेते हैं। मैग्नीशियम इट्स ऑलवेज बेटर कि आप सोने से पहले लें। जिंक को हमेशा एम्प्टी स्टमक लेते हैं क्योंकि स्टमक एसिड उसके साथ इंटरफेयर करता है, या खाने के 2 घंटे बाद भी आप जिंक को ले सकते हैं। विटामिन ई जो है वो फर्टिलिटी रीजंस की वजह से, हार्मोन्स की वजह से, स्किन की वजह से, इम्यूनिटी की वजह से, बहुत सारी रीजंस की वजह से रिकमेंड किया जाता है। अगेन फैट सॉल्युबल है, उसको हमेशा खाने के साथ। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहिर चावला, विटामिन्स किस सिचुएशन में नहीं लेने चाहिए या किन लोगों के लिए विटामिन सूटेबल नहीं है? नंबर 1 जिनको ज़रूरत ही नहीं है उन लोगों के लिए वो कैसे विटामिन पता चलता है? सूटेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल इफ समबडी हैज़ नो हेल्थ प्रॉब्लम एट ऑल, अप टिल 25 मेजॉरिटी लोगों को आपके पास ज़रूरत नहीं होती है। अब बहुत सारे ऐसे विटामिन्स हैं जो ब्लड थिनर का काम कर सकते हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कॉड लिवर ऑयल, विटामिन ई। जो लोग एंटी हाइपरटेंसिव्स पर हैं, जो लोग स्टेटिन्स पर हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स पे, जो लोग ब्लड थिनर्स पे हैं, जो इस तरह का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो अपने डॉक्टर से मशवरे के बगैर ये विटामिन्स जो हैं वो नहीं ले सकते हैं। कुछ लोगों की बॉडी में जिनमें हीट स्ट्रेस हो उनको बी कॉम्प्लेक्स विटामिन सूट नहीं करता। कुछ लोगों को जिनको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो, बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट ब्लड प्रेशर मज़ीद हाई कर सकता है। जो एंटी हाइपरटेंसिव्स पर हैं वो बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट भी अपने डॉक्टर के मशवरे से जो है वो लें। अदर देन दैट जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है उनको डॉक्टर के मशवरे के बगैर मैग्नीशियम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है, उसको थोड़ा सा आपके पास लोअर साइड पर लेकर जाता है। जिन लोगों को गर्ड और स्टमक एसिडिटी का प्रॉब्लम हो, बहुत स्वेयर प्रॉब्लम्स हो इंडाइजेशन के, उनको डॉक्टर के मशवरे के साथ लेना चाहिए। मल्टी विटामिन्स जितने भी हम लेते हैं
इनका नुकसान भी हो सकता है? अगर आप कोई भी चीज़ ओवरडू करेंगे और उसकी आपको ज़रूरत नहीं है और आप सही फॉर्म नहीं लेंगे, जैसे कैल्शियम सिट्रेट की जगह आप कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो आपके गुर्दे में पत्थरियाँ भी हो सकती हैं, तो बिल्कुल नुकसान हो सकता है। अगर आप कोई मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की जगह आप मैग्नीशियम ऑक्साइड लेंगे तो आपकी बॉडी को उसका फ़ायदा ही नहीं होगा, बिल्कुल नुकसान हो सकता है। ज़रूरत नहीं है तो टॉक्सिसिटी भी बहुत रेयर है मगर हो सकती है। बच्चों के लिए कौन से विटामिन्स इंपॉर्टेंट है? अगेन बच्चों के लिए विटामिन्स इंपॉर्टेंट ही नहीं है। बच्चों को आप ऑर्गेनिक खाने दें, बच्चों को आप दलिए दें, पराठे दें, अंडे दें, कबाब दें। अगर आपको बच्चों को ऑर्गेनिक फूड बेस्ड सप्लीमेंट्स देने भी हैं, मेरे पास ब्रेन टाइट और प्रोगेन अवेलेबल है, उसमें मैंने बच्चों के लिए नट सीड्स कूट कूट के भरा हुआ है, आप वो दें। अच्छा, बच्चों को ऐसे सीड्स भी दिए जा सकते हैं जैसे बिल्कुल हमने दिए जा पिछले सकते एपिसोड में हैं। बात की थी? अश्वगंधा भी दी जा सकती है ओवर द एज ऑफ 5। जी ठीक है। जैसे हमने बात की कि लेडीज़ को तो लाजमी विटामिन्स अपने इनटेक करने चाहिए, तो हमें कितने टाइम बाद कोई टेस्ट होता है इसका कि हम अपने विटामिन सारे Good चेक कर question. लें कि भाई हमें पता चल जाए हमारी बॉडी में किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है, कौन सी चीज़ ओवरडोज हुई है, कैसे हमने इसको कंट्रोल करना है, तो इसका टेस्ट प्रोसीजर क्या होता है? इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली जो मेजॉरिटी ऑफ द आपके पास विटामिन्स और मिनरल्स है ना, उनके टेस्ट से पता चलता नहीं है आपको। अब जैसे जिस्म में जो मैग्नीशियम है आपके पास, 99% मैग्नीशियम आपकी पूरी बॉडी में जितना है वो आपके सेल के अंदर है और 1% मैग्नीशियम जो है वो आपका सेल के बाहर है। अगर आप टेस्ट कराएंगे भी तो आपको अपने जिस्म में सिर्फ 1% मैग्नीशियम का पता लगेगा क्या स्टेटस है, क्योंकि सेल के अंदर तो आप अपने चेक कर नहीं पाएंगे। इसलिए यू नीड अ कॉम्पिटेंट डॉक्टर टू गेट देयर। बिल्कुल ठीक है। यानी अगर किसी भी लड़की को किसी भी एज में कोई बॉडी एक्स हो रही हैं या विटामिन डी आप चेक कर सकते हैं, विटामिन डी एग्जैक्ट पता दैट यू कैन गेट चेक्ड। यस, कैल्शियम सीरम कैल्शियम आप चेक कर सकते हैं, लेकिन कैल्शियम का अगेन सेल के अंदर का आपको पता नहीं लगता। मुझे एक चीज़ और बताएं कि हम जो है ना खुद से बहुत सारी चीज़ें अपने लिए चूज़ कर लेते हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर्स को देख के चूज़ कर लेते हैं। जैसे अभी मैं रिसेंटली एक ऐड देख रही थी जिसमें वो कह रहे थे कि अगर आपको स्लीप इश्यूज हैं तो आप मैग्नीशियम लाजमी लें। बहुत गलत बात है, ठीक है। हाँ। तो वो इस तरह की चीज़ें हम खुद से कह रहे होते हैं और हाँ। ओवर द काउंटर कह रहे होते हैं। तो ये जो ओवर द काउंटर जाके हम मेडिसिन और विटामिन और मल्टी विटामिन वगैरह चूज कर लेते हैं और वो लेते भी हैं और बड़ों को भी खिलाते हैं अपने, मामा आप भी खाएं, बड़ी अच्छी चीज़ है। तो ये कितना नुकसानदेह हो सकता है? देखिए, ये तो हिट एंड ट्रायल वाली बात होगी कि अगर तुक्का आपका लग गया कि आपको वाकई उसकी कमी थी और आपने ले लिया तो बिल्कुल ठीक है। मैं बिल्कुल भी इस हक में नहीं हूँ कि आप लोग अपने लिए खुद जाके विटामिन्स और मिनरल्स सेलेक्ट करें या फिर आप किसी अनप्रोफेशनल पर्सन की जिसको उस सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं है, जिससे अभी आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की स्पेलिंग पूछ लें और आप बस उससे ये पूछें कि ग्लाइसिनेट निकला किस चीज़ से, ग्लाइसिन से निकला और ग्लाइसिन चीज़ क्या और उसका फंक्शन क्या है। जिसको ये नहीं पता है वो बैठ के ये कैसे बोल सकते हैं? ये बोलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आपको नहीं पता है कि किस विटामिन या मिनरल की कमी की वजह से हो रहा है, तो ये एक थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग है। आई वुड डेफिनेटली से बट दैट्स हाउ द मार्केट इज़। ओवर द काउंटर जाके खुद विटामिन्स और मिनरल्स मत लें, अपने डॉक्टर के मशवरे से लें, ठीक है। और ये हमारी बॉडी ऑर्गन्स को भी ऑब्वियसली इफेक्ट करता है। हम नींद ठीक करने के चक्कर में कोई ना कोई ऑर्गन खराब करके बैठ जाएंगे। इतना इजीली आपके पास विटामिन और मिनरल की सप्लीमेंटेशन से ऑर्गन खराब होता नहीं है। अगर ऑलरेडी ऑर्गन फेलियर हो या ऑर्गन डिजीज्ड हो तो होता है, बट इंटरफेरेंसेस हो सकती हैं क्रॉनिक यूज से। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। बहुत अच्छा सेशन था और आई होप कि हमारी ऑडियंस इससे बहुत सीखेगी और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना भी इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ सुनना और सुन के उसको भूल जाना मकसद नहीं है हमारे चैनल का। हेल्थ वाइज हम बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन उन तक लेकर आते हैं, अवेयरनेस लेकर आते हैं कि अगर अपनी लाइफ में वो कोई चीज़ें इस तरह की शामिल कर रहे हैं तो वो चीज़ें शामिल करें जिससे उनका लाइफस्टाइल इंप्रूव हो सके, उनकी हेल्थ बेहतर हो सके। थैंक यू। यू वेलकम। आई होप कि इस एपिसोड ने आपको बहुत हेल्प आउट किया होगा। विटामिन्स की अफादियत के बारे में इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी आपको मिल गई होगी, लेकिन अगर इसके अलावा भी आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी वजह से दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।